नमस्कार दोस्तों। हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर होती है। तो मौसम में जरा सा भी यदि परिवर्तन आता है तो हम लोगों को खांसी अपनी गिरफ्त में ले लेती है। खासकर छोटे बच्चों के केसेस में आपको ये चीज बहुत ज्यादा देखने में मिलेगी। जैसे कि अभी सर्दी का सीजन शुरू हुआ है और आप अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे बच्चे दिख जाएंगे जो खांसना शुरू कर चुके होंगे। दोस्तों जनरली ऐसे केस में घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के तरीके अपनाते हैं खांसी से निजात पाने के लिए। घरेलू काढ़े से लेकर एलोपैथिक दवाएं तक यूज करते हैं। एंटी एलर्जिक सायरप यूज करते हैं, एंटीबायोटिक दवाएं यूज करते हैं, जिनसे दोस्तों कोई खास और विशेष प्रकार का फायदा नहीं मिलता। परंतु दोस्तों ऐसे मौसमी परिवर्तन के कारण जो खांसी चलती है, या कह लीजिए कि जो विशेषकर सूखी खांसी चलती है, उन्हें दूर करने में होम्योपैथिक दवाएं बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। दोस्तों इसके बहुत आश्चर्यजनक रिजल्ट मिलते हैं। बस आपको होम्योपैथिक दवाओं के लक्षण अपनी खांसी के लक्षण से मिलाने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 6 प्रमुख होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताने जा रहा हूं जो खांसी के लिए बेस्ट होम्योपैथिक दवाएं हैं, जिनके उपयोग से आप बहुत ही आसानी से बिना नींद लाए या बिना किसी प्रकार का शरीर में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न किए अपनी खांसी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी दवाओं में सबसे पहली दवा है एकोनाइट। दोस्तों यदि आपको सर्दी के मौसम में अचानक से तेज खांसी चलने लगी हो, या यदि आप ठंड या ठंडी हवा के संपर्क में आ गए हो, जैसे आप यदि कहीं बस से सफर कर रहे हैं, खिड़की के पास बैठे हैं और आपको सर्दी लग गई, ठंडी हवा लग गई और रात तक आपको बहुत तेज खांसी चलने लग गई, तो इस प्रकार की खांसी में दोस्तों एकोनाइट दवा देने से बहुत ही तेज रिजल्ट मिलते हैं। साथ में खांसी वाले मरीज में बेचैनी सी, थोड़ी सी घबराहट सी, थोड़ी चिंता, थोड़ा भय भी आपको दिखाई देगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि मान लीजिए घर के 2 बच्चे किसी बड़े के साथ बाइक पर घूमने गए। एक बच्चे को आने के बाद शाम तक खांसी शुरू हो गई, परंतु दूसरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर थी, दूसरे की ठीक थी। तो दोस्तों इस प्रकार की जो कमजोर इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने का काम होम्योपैथिक दवाएं करती है। तो इस प्रकार यदि आपको ठंडी हवा लगने के कारण, ठंडी हवा में घूमने के कारण रात तक अचानक ही खांसी बढ़ गई हो, वहां पर दोस्तों एकोनाइट दवा देने से बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। एकोनाइट जनरली 30 पोटेंसी में यूज की जाती है। 2 से 3 बूंद सुबह दोपहर शाम आप सीधे जीभ पर टपका सकते हैं। 2 से 3 दिनों में ही आपको आपकी खांसी में परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों खांसी की दूसरी महत्वपूर्ण दवा है ब्रायोनिया 30। दोस्तों जब रात का टेम्परेचर लो हो और दिन का टेम्परेचर हाई हो, ऐसे मौसम में जब आपको खांसी चलना शुरू हो जाती है, वहां पर ब्रायोनिया बहुत अच्छा असर करती है। जैसे जब सर्दी की शुरुआत होती है तो वहां पर आप देखेंगे तो रात में ठंड लगना शुरू हो जाती है, किंतु दिन में गर्मी सी महसूस होती है। दोस्तों ऐसे केसेस में ब्रायोनिया का बहुत अच्छा असर है। खासकर व्यक्ति यदि शाम के समय बहुत ज्यादा खांसता है, दिन के समय बहुत ज्यादा खांसता है, परंतु पूरी दोपहर में उसको आराम रहता है। व्यक्ति को शाम के समय इतनी खांसी चलती है कि वो खांसते खांसते बैठ जाता है, जरा सा भी मूवमेंट करता है, थोड़ा सा भी बोलने की कोशिश करता है तो फिर से खांसी चलने लगती है। और खांसते खांसते दोस्तों यदि छाती में बहुत ज्यादा दर्द होने लगे, खांसते खांसते सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगे, दोस्तों ये सारे लक्षण ब्रायोनिया की खांसी में। ऐसी खांसी में यदि आप ब्रायोनिया 30 नामक दवा सुबह दोपहर शाम 2 से 3 बूंदे सीधे जीभ पर लेंगे तो आपकी खांसी में आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। दोस्तों खांसी की तीसरी दवा है कास्टिकम 30। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को सूखी खांसी चल रही हो, सूखी खांसी इतनी ज्यादा तेज चले कि जैसे कुत्ता भौंकता है उस प्रकार से लगातार व्यक्ति खो 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 लगातार करता ही जाता रहे, उसे बीच में गैप भी ना मिले, लगातार एक के बाद एक खांसी के अटैक आते रहें, साथ में गले में खुरचन सी महसूस हो, इरिटेशन सा लगे या ऐसा लगे जैसा कि गला खुश्क हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों इस खांसी की एक और विशेषता होती है कि व्यक्ति को खांसते खांसते कूल्हे में दर्द होता है। जब भी खांसी का अटैक आएगा कूल्हे में दर्द आएगा। और खांसी की सबसे बड़ी विशेषता कि आप जब भी ठंडा पानी पिएंगे आपकी खांसी में आपको आराम आ जाएगा। तो ये सारे लक्षण दोस्तों कास्टिकम की खांसी के होते हैं। दोस्तों ये बहुत ही विलक्षण लक्षण है कि खांसी के केसेस में कुछ भी ठंडा लेने से जहां खांसी बढ़ती है, वहीं यदि आपको ठंडा पानी पीने के कारण खांसी में आराम आए तो आप वहां पर कास्टिकम दीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा कई लोगों को यह शिकायत रहती है कि खांसते खांसते उनकी यूरिन ऑटोमेटिक थोड़ी सी पास आउट हो जाती है। ऐसे केसेस में दोस्तों कास्टिकम बहुत ही अच्छा असर करती है। कास्टिकम 30 पोटेंसी में 2 से 3 बूंद सुबह दोपहर शाम सीधे जीभ पर टपकाएंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। खांसी की चौथी दवा दोस्तों बेलाडोना 30। कुछ लोगों को दोस्तों खांसी इतनी ज्यादा सूखी चलती है या इतनी ज्यादा उसमें खुश्की सी महसूस होती है कि व्यक्ति को गले का पूरा रीजन बहुत ज्यादा सूखा सा लगता है। वो कितना ही पानी पी ले उसके बाद भी उसका सूखापन लगातार बना रहता है। तो ऐसे केसेस में, ऐसी खांसी में दोस्तों बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। इसमें भी दोस्तों व्यक्ति को सूखी खांसी चलती है,
सूखी खांसी के बाद में एक बहुत ही मामूली सा कफ सा निकलता है और कफ निकलने के बाद थोड़ा सा खांसी में आराम सा लगता है। उसके बाद फिर से खांसी का अटैक आता है, लगातार खांसता रहता है, बाद में उल्टी हो जाती है और उसके बाद उसको थोड़ा सा आराम महसूस होता है। इसकी खांसी की विशेषता होती है कि व्यक्ति का खांस खांस के इतना बुरा हाल हो जाता है कि उसका चेहरा लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, तमतमाया हुआ दिखने लगता है। तो इस प्रकार की खांसी में बेलाडोना दवा दोस्तों बहुत अच्छा असर करती है। बेलाडोना 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 2 से 3 बूंद सीधे जीभ पर टपकाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों खांसी की अगली दवा है फास्फोरस 30। दोस्तों फास्फोरस 30 खांसी की विशेषता यह होती है कि इसमें भी बहुत ज्यादा सूखी खांसी चलती है। खांसते खांसते दोस्तों थोड़ा सा कफ निकलता है और कफ में यदि आप देखेंगे तो आपको रेड स्पॉट से दिखेंगे, ऐसा लगेगा जैसे खून के थक्के से उस बलगम में निकले हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों आवाज जो है हल्की सी भर्राई हुई लगेगी, गला ऐसा लगेगा थोड़ा सा बेट सा गया, कास्टिकम में भी ऐसा लगता है। परंतु दोस्तों इसकी खांसी की विशेषता यह होती है कि इसमें आपको कुछ भी गर्म पीने से, गर्म खाने से आराम आएगा, या आप ठंडे कमरे से जब भी गर्म कमरे में जाएंगे आपकी खांसी में आपको बहुत ही ज्यादा आराम महसूस होगा। इसके अलावा खांसते खांसते व्यक्ति को बहुत ज्यादा कमजोरी लगने लगती है, यह भी फास्फोरस का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। तो ये सारे लक्षण यदि आपकी खांसी में आपको मिलते हैं दोस्तों तो आप फास्फोरस 30 दवा का सेवन कर सकते हैं। 2 से 3 बूंद सीधे जीभ पर सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार डालेंगे तो 2 से 3 दिनों में आपको बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों खांसी की लास्ट और छठवीं सबसे मुख्य दवा है जस्टिसिया एडेटोडा। जस्टिसिया एडेटोडा का दोस्तों मदर टिंचर में यदि आप यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसकी खांसी में यदि आपको बहुत ज्यादा तेज सूखी खांसी चल रही हो, इसके साथ साथ आपको नाक से पतला पानी सा बह रहा हो, छींके आ रही हो, वहां पर जस्टिसिया एडेटोडा आप दे सकते हैं। खासकर यदि आपने खांसी की लक्षण अनुसार सारी दवा यूज कर ली, आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो वहां पर जस्टिसिया एडेटोडा बहुत ही अच्छे परिणाम देती है। दोस्तों जस्टिसिया एडेटोडा को मदर टिंचर में यूज कीजिए, 5 से 10 बूंदे सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी के साथ। किंतु दोस्तों बच्चों के केसेस में मदर टिंचर देने के बजाय आप इसके सायरप मार्केट में अवेलेबल है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर सायरप है ये जस्टिसिया एडेटोडा का, तो आप इस प्रकार से सायरप छोटे बच्चों को दे सकते हैं, आधी से 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार। इस सायरप में दोस्तों जस्टिसिया एडेटोडा का मदर टिंचर ही मिला हुआ है। तो दोस्तों ये तो हुई खांसी की 6 बेस्ट होम्योपैथिक दवाएं जो आपकी सूखी खांसी में आपको बहुत ज्यादा आराम दिला सकती है। इसके अलावा दोस्तों एक पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन की मैं इस वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि कई सारे लोगों की ये मानसिकता होती है कि जब तक वो सायरप ना ले लें उन्हें नहीं लगता कि मेरी खांसी में मुझे आराम मिलेगा। ऐसे केसेस में दोस्तों आप मार्केट का कोई भी सायरप लेने से बेहतर है कि होम्योपैथी का सायरप ले, क्योंकि मार्केट का सायरप लेने से आपको नींद आती है, आपको दूसरी दिक्कतें पैदा हो सकती है। कई सारे लोगों को हाथों में ट्रेमर्स सी पैदा हो जाती है, हाथ कप कप आने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में आप होम्योपैथी का एसबीएल कंपनी का स्टोवल सायरप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे परिणाम इसके देखने को मिलते हैं। बड़ों के लिए 5 ml सुबह दोपहर शाम रात आप जो है 1 चम्मच गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, और छोटे बच्चों के लिए 2.5 ml सुबह दोपहर शाम रात आप 1 चम्मच गुनगुने गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। किंतु लक्षण अनुसार जो मैंने आपको 6 होम्योपैथिक दवाई बताई है आप उनका सेवन कीजिए और आप देखेंगे कि आपको आपकी खांसी में किसी एलोपैथिक डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे जाकर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।